आज हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। पैसिव वॉइस का जो इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बात ये, जो प्लीज और काइंडली वाले जो वाक्य होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा इसका जो टाइप्स होता है वो कौन सा होता है, डू नॉट, जिसे हम डोंट भी कहते हैं, वाले जो वाक्य होता है, यानी कि प्लीज और काइंडली वाले वाक्य, डू नॉट या डोंट वाले वाक्य, या कोई मेन वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, वो आपका कौन सा कहलाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जो इसका चौथा जो प्रकार है वो है लेट वाले वाक्य। ये चार तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस में एक एक करके आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लीज और काइंडली वाले वाक्य। हम लोग बात करेंगे अभी प्लीज और काइंडली के वाले जो वाक्य हैं वो कैसे बनेंगे, पैसिव इनका कैसे बनता है। तो इनके मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं और 3 एग्जाम्पल है उसका पैसिव कैसे बनेगा। एकदम इजी तरीका होता है इसका, कैसे बनाना है अपने को। जो भी आपका एक्टिव आता है जो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है ना, जो भी एक्टिव आपका प्लीज या काइंडली से शुरू होता है और उसका पैसिव बनाना होता है यदि आपको, तो करना क्या होता है, प्लीज और काइंडली जो भी आता है उसको हटा दो और उसकी जगह एक लाइन आपको थोड़ी 3 शब्द ऐड करने हैं। उसको कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी जो बचा हुआ है पार्ट है प्लीज के अलावा वो सेम का सेम यहाँ पर लिख दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक इसका पैसिव बन जाएगा। कौन से, प्लीज और काइंडली वाले पैसिव करने का ये एक तरीका होता है। यहाँ पर होता है क्या है, आपने को प्लीज और काइंडली जो भी आता है उसको हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपका पैसिव करने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार सेकंड वाक्य का हम लोग पैसिव करेंगे, वही बात है, काइंडली को हटाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ पर जो बचा है, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। और तीसरा का भी ऐसे ही पैसिव होगा, प्लीज को हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है अपने को, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ पर लिख दिया, प्लीज हट जाएगा, बाकी सेम का सेम। ये हमारे हो गए प्लीज और काइंडली वाले वाक्य। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आपको क्या करना है। जो 10th के जो एग्जाम में जो यदि प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंस आते हैं उनको आपको इस तरह से हैंडल करना है। प्लीज हटाया और इसकी जगह क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्यों लगाते हैं ऐसा, क्योंकि कारण क्या होता है, हमेशा याद रखो जो प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें हमेशा रिक्वेस्ट ही की जाती है। हमेशा रिक्वेस्ट करने के लिए ही प्लीज और काइंडली का यूज़ किया जाता है। और पैसिव फॉर्म में इसको लिखना है तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख दो, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट जो भी करते हैं वो सामने वाले व्यक्ति से करते हैं और सामने जो खड़ा व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हो गए हमारे प्लीज और काइंडली वाले वाक्य। अब हम लोग बात करेंगे डू नॉट या डोंट वाले वाक्य। अब हम लोग बात करेंगे डू नॉट और डोंट वाले वाक्य, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, चाहे इसको डू नॉट लिख दो चाहे इसको डोंट लिख दो। इसका शॉर्ट जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, डोंट होती है। ये कैसे बनते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि इसका पैसिव वैसे प्लीज और काइंडली की तरह भी बनता है, लेकिन होता क्या है कि डू नॉट जो भी आता है उसको हटा देंगे हम लोग और इसकी जगह हम लोग लगा देंगे यू आर फॉरबेड टू। क्या कर देंगे, डू नॉट को हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, यू आर फॉरबेड टू। और बाकी सेम का सेम। सेम क्या बचा अपने पास, वेस्ट टाइम। कारण क्या होता है, यहाँ पर देखो इसमें नॉट आता है। डू नॉट कभी भी सेंटेंस क्या लगता है, इसका मतलब उस काम को करने के लिए वो मना किया जा रहा है। और जब मना किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, फॉरबेड। इसमें एक और काम है, यदि मान लो सेंटेंस को आपको प्लीज से शुरू है तो रिक्वेस्ट होती है, डोंट से शुरू होता है तो फॉरबेड। लेकिन डोंट से कभी कभी ये भी होता है कि आपको ऑर्डर दिया जाता है, तो हमेशा याद रखो जब ऑर्डर से आप करोगे तो यू आर क्या आ जाएगा, ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर फॉरबेड का मतलब मना करना होता है, तो यहाँ पर नॉट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाओगे तो यहाँ पर नॉट की क्या आवश्यकता होती है। ये भी एक, नहीं तो सीधा आप फॉरबेड से कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है इसको लेट से बनाने का। लेट से इसको बना सकते हैं हम लोग। पहले क्या करना है, लेट लाना है, दूसरे नंबर ऑब्जेक्ट लाना है, तीसरे नंबर पर
नॉट है, यदि डोंट वाला है तो नॉट लगाना पड़ेगा, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमेशा याद रखो डू नॉट या प्लीज जो भी होता है इसके बाद हमेशा ठीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद वाला क्या होता है ऑब्जेक्ट। यदि मान लो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, डोंट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट वाले से नहीं बनेगा, हमेशा याद रखना, वो लेट वाले से क्या है नहीं बनेगा। तो इसमें यदि ऑब्जेक्ट कैसे बचाते हैं, यहाँ पर वेस्ट हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये लेट वाले से बन जाएगा। तो अपने को करना क्या है, पहले लेट लाना है, लेकर आ गए, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है और ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम। तीसरे स्थान पे क्या लगाना अपने को, नॉट, ये लो नॉट लगा दिया। फिर क्या लगानी है, बी फॉर्म लगानी है, बी फॉर्म लगा दी। फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। ये इसके दो तरीके थे पैसिव बनाने के, आप कौन सा जो आपको अच्छा लगे वो पैसिव वहां पर बना सकते हो, दोनों ही सही माने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस की बात कर ले, डोंट टच मी। यहाँ पर डोंट आया, ये क्या है वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। आपको पहले तो ये तरीका यू आर फॉरबिड वाला, तो हम लोग ये भी तरीका यूज ले सकते हैं, क्या आ जाएगा यू आर फॉरबिड टू। डोंट क्या है हटा देंगे, बचा क्या टच मी। सेकंड इसका क्या हो जाएगा, वही बात है, लेट लाना है, पहले लेकर आ गए हम लोग लेट। फिर क्या लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देखो क्या आ जाएगा, डोंट के बाद में ये वर्ब है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, ये इधर आएगा मी, है ना ऑब्जेक्ट। अभी ध्यान देना मी को मी ही लिखना है, यहाँ पर आई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि लेट एक वर्ब का रूप होता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है, तो हमेशा लेट के बाद में मी ही आएगा। फिर तीसरे स्थान पर फॉर्मूले के अनुसार क्या लग जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टस्ट। ये इसके दो हैं। तीसरा सेंटेंस है वही बात है, डू नॉट को हटा दो तो क्या लग जाएगा यू आर फॉरबिड टू। डोंट हट गया, बचा है वो लिख दो यहाँ पर, लाफ एट मी। तो मैं आशा करता हूँ आपको डू नॉट वाले भी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इसका एक तरीका है वो आप बना लोगे, यहाँ पर लेट से बनाना है वो तरीका आपको बनाना है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव का तीसरा जो सेंटेंस जो टाइप होता है मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, वो भी कैसे बनते हैं वो भी अभी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का जो तीसरा टाइप है मेन वर्ब वाले वाक्य, और जो चौथा टाइप है लेट वाले वाक्य, दोनों इसी में मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन वर्ब वाले सेंटेंस। एक्टिव आता है, बनाना है क्या आपको, पैसिव बनाना है। तो मेन वर्ब में आपको एक बात समझनी है कि जब मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेन वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है, इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है, तो इसमें जैसे प्लीज और काइंडली में तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया, उसी प्रकार डोंट वाले में यू आर फॉरबिड टू कर दिया हमने। उसी प्रकार मेन वर्ब में भी क्या होता है, या तो आपको सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा, या सेंटेंस में एडवाइस दी जाएगी, या सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी। तो ये तीनों टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होता है, वो भी किस में आता है, मेन वर्ब में आता है। सेंटेंस पे डिपेंड है, सेंटेंस क्या कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ओपन द विंडो, तो ओपन द विंडो क्या है, खिड़की खोलो, ये क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। तो इसको पहला तरीका तो वही है, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या लगा देंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो बचा है वो लिख देंगे सेम का सेम, ओपन द विंडो। एक तो ये हो गया इसका पैसिव का तरीका। दूसरा मेन वर्ब से जो शुरू होता है, यदि उसमें ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, और वो तरीका होता है लेट वाला। वो तरीका कौन सा होता है, लेट वाला तरीका होता है। इधर वाला ये लेट वाला जो फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर साइड में, पहले मैंने वीडियो में लिखा भी था, लेट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यदि मान लो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो इसका हम लोग लेट से भी बना सकते हैं। तो पहले हमें क्या लाना है, लेट, फिर दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द विंडो। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या लाना है, बी,
ये लो बी। यहाँ पर नॉट नहीं लगाएगा क्योंकि यहाँ पर डू नॉट नहीं है, नहीं नॉट आया नहीं है तो यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद में हम लोग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन। ये हमारा लेट से भी ऐसे बनता है। अब देखो क्या होता है, छोटी छोटी सेंटेंसेस, सिट डाउन, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये लेट से नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किससे बनेगा? वही बात है, हमें सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा। सिट डाउन किसको कहता है? बैठ जाओ। टीचर कहता है, क्या कहता है? ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस तो है नहीं है। तो इसलिए इसके आगे क्या जोड़ देंगे? ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जोड़ दिया, बाकी का सेम का सेम, सिट डाउन। याद रखना है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको क्या है, लेट से वो नहीं बनेगा। इसके लिए क्या पैसिव बनाने का तरीका क्या है? यू आर ऑर्डर्ड टू, ये जोड़ना है। और जैसे ऑर्डर दे रहे हैं ऑर्डर टू जोड़ेंगे, यदि एडवाइस है तो एडवाइस टू जोड़ेंगे, ठीक है ना। और सिट डाउन। अगला यहाँ पर हमारे पास तीसरा सेंटेंस क्या है? टेक मेडिसिन एट टाइम। ये वर्ब है, मेन वर्ब से शुरू, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? एक्स्ट्रा पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट लास्ट में लिखा जाता है। देख लेते हैं सबसे पहले, वही बात है, टेक मेडिसिन एट टाइम। क्या लिख रहा है? समय पर दवाई लो। ये हमें एडवाइस लगभग डॉक्टर से मिलती है, और डॉक्टर से जो मिलती है हमेशा ध्यान रखो एडवाइस में आता है। आप कहोगे सर ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर आप मानने पर डिपेंड होता है कि आप क्या मान रहे हो उसको, ठीक है ना। तो ये लगभग डॉक्टर के हमेशा एडवाइस होते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा, यू आर एडवाइज्ड टू, और बाकी सेम का सेम, टेक मेडिसिन्स एट टाइम। और दूसरा तरीका हमारा क्या है? लेट से बना सकते हो आप। लेट आएगा पहले, दूसरे नंबर पर क्या लाना अपने को? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? मेडिसिन्स। तीसरे नंबर पर बी लगा दो, ये लगा दिया हमने बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है वो लगा दो पीछे। ये हमारा लेट से भी ऐसे बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ लेट से। यदि ये तो लेट वाला लेट से बना है, ये लेट वाला आ जाए तो क्या करना हमें? अब एक सेंटेंस ऐसे भी होता है जो लेट से शुरू होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी पैसिव भी क्या है आपका? लेट से ही बनता है। तो ये दोनों फॉर्मूला लिखे मैंने। जब लेट से जो शुरू होगा वो एक्टिव है, उसका फॉर्मूले के अनुसार क्या आएगा? उसमें पहले लेट आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखो नाम दिया है, ऑब्जेक्ट 1 दिया है इसको, और इसको ऑब्जेक्ट 2 दिया है। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो लेट का लेट रहेगा, ऑब्जेक्ट 2 आगे आ जाएगा, ये वाला उठ के कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। फिर ये बी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कौन सी? इसकी। फिर प्लस में बाई लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट 1 लगेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट 1 सॉरी, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, आप पैसिव बनाना हमें, जो दे रखा होता है मैंने आपको बता दिया क्या होता है? एक्टिव होता है। तो एक्टिव में सबसे पहले हमारा क्या है? ये लेट। ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट 1। ये क्या हो गई हमारी? वर्ब। और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट 2। बनाना है हमें तो पैसिव बनाना है, सबसे पहले क्या लाएंगे हम लोग? लेट। फिर दूसरे नंबर पे क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 हमारे पास क्या है? टेनिस। फिर क्या लाना है हमें? बी, ये लो बी। फिर क्या लाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? प्लेड। फिर क्या लाना है हमें? बाई। फिर हमने ले गया कि बाई। फिर क्या लाना है? ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पर हिम का हिम आ जाएगा। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी सिर्फ। उसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं हम लोग, पैसिव बना लेंगे। सबसे पहले एक्टिव में क्या आया? ये जो दे रखा है वो एक्टिव है, यानी कि लेट आया। दूसरे नंबर पर आएगा वो क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट 1। तीसरे नंबर पे ये आई है वो क्या है? वर्ब है। और चौथे नंबर पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट 2। ध्यान रखना आपको, ऐसे ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ उसी फॉर्मूले पर, कभी कभी बीच में एडवर्ब भी आ जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो पैसिव बनाएंगे, पहले लेट लाना है, फिर ऑब्जेक्ट 2 लाना। ऑब्जेक्ट 2 कौन सा है? फ्रेंच है, ये रहा फ्रेंच। फिर बी लाना है अपने को, ये रही बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है हमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? स्पोकन। फिर क्या लाना है अपने को? बाई, ये लो बाई। फिर क्या लाना है अपने को? मी, ये लो मी। यानी कि ऑब्जेक्ट 1 लाना है, तो ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पर आ गया। ये थे आपके मेन वर्ब वाले
और लेट वाले वाक्य। आशा करता हूँ इम्परेटिव जितने भी सेंटेंस आज समझाए मैंने इस वीडियो में और जितने भी क्लास में समझाए मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक और इसका वीडियो आएगा गोइंग टू वाले, मैं आपको एकदम अच्छे से कराऊंगा ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी सेंटेंस यहाँ से बाहर ना आए, ये कोशिश रहेगी मेरी। और एक ही सेंटेंस का जो टाइप है वो साथ जितने भी सेंटेंस के टाइप आएंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। आपके हमारी क्लास में एक एक टाइप के हम लोग सेंटेंस करेंगे जो 10th के एग्ज़ाम में आते हैं, या कोई मान लो कोई कंपटीशन का जो बंदा पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है 0 लेवल से। यहाँ पर ये थे हमारे कौन से मेन वर्ब वाले वाक्य और लेट वाले वाक्य। धन्यवाद।